किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। वैसे थल सेना का है, पर आप लोग आर्मी में ना जाके वहाँ परेड में शामिल ना होके किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। आज हमने जो हमारे लिए आर्मी डे यही है, आर्मी डे है। हमने अपने पूर्व सैनिकों के साथ, आपने देखा, किसानों के साथ मनाया है। त्यौहार वही होता है जहाँ उसको भावनाओं के साथ लोग मिलें, और हमारा भावनाएं इन किसानों के साथ है, इसलिए हमने किसानों के साथ ही मनाया। और जो है कि हमने यह भी आगाज़ किया कि हम किसान जो है अकेले नहीं हैं, किसान के साथ हम पूरे सैनिक हैं। यहाँ तक कि जो है कार्यरत हैं वो भी दिल से लगे हुए हैं, क्योंकि शरीर से नहीं वो आ सकते, क्योंकि उनकी मजबूरियाँ हैं। बाकी हम सरकार से ये भी सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी वापस ले ले, क्योंकि अभी जब तक बिल वापस नहीं लेगी हम सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको वापस करा कर ही जाएंगे। उससे पहले हम हिलने वाले नहीं हैं। कि सरकार अगर जो कोर्ट के पिछवाड़े में छिप रही है, पीछे छिप रही है, उससे उसका जान बचने वाला नहीं है। उसको किसी न किसी सूरत में लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं दे सकती। और ये जो है कि सेना का भी प्रोग्राम जो MSP निर्धारण, उससे कम रेट पर सजा का प्रावधान है, इसको लागू करना ही पड़ेगा उसको। यहाँ के अलावा और कहाँ सैनिक है जो आंदोलन को अपना सहयोग दे रहे हैं? पूरे अभी तक 5000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक आ चुके हैं सभी पोस्टों पर, और 26 जनवरी तक 20,000 से भी ज़्यादा पूर्व सैनिक आ जाएंगे। तो आप भी जाएंगे परेड जो 26 जनवरी होने जा रहा है उसमें? बिल्कुल जाएंगे, हमारा को हक बनता है। हमारा और किसानों का ही तो हक है, ये बताइए, सिर्फ क्या नेताओं का हक है क्या? सबसे पहले जवान और किसान का हक बनता है, उसके बाद किसी का हक बनता है, और हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। सर, आपका एक नारा है किसानों के सम्मान में सैनिक मैदान में। जी बिल्कुल, जवान कौन, किसान का तो बेटा है। आज जो जवान है सरहद पे परेशान है, उसका बाप खेत खलिहान में, और उसका बाप आज रोड पे पड़ा हुआ है। आप रोड पे उसको रोज सड़क पे नहीं रहने देते, कैनन, पानी का कैनन छोड़ते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। आखिरकार एक किसान कहाँ जाए? आज उसका बेटा पूरे परिवार के साथ, अपने बाप के साथ यहाँ पे रोड पे, सड़क पे हुआ है। जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। आप सर अपना नाम बताइए सर। मैं अनुराग लठवाल, राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। सर, ये जो आज आर्मी डे मनाई जा रही है, जहां आप लोगों को होना चाहिए था, पर आप लोग वहां न होकर आप यहाँ पे आप लोगों को किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। जी, पहली प्रायोरिटी किसानों के लिए ही है। हमारे को जहाँ उचित लगा वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। जी, तो आगे क्या है, कब तक यहाँ पे चलेंगे? ये सर, सरकार जब तक अपना हठ योग नहीं छोड़ती तब तक हम यहीं बैठे हैं। जी देखिए, कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे किसान भाई बैठे हैं, हम उनके साथ हैं, दुख में, दर्द में। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं सच्ची श्रद्धांजलि उन सैनिकों को जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, और जिन किसानों ने शहादतें दी हैं, तो उनको अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम कहीं से दे सकते हैं तो वो इस भूमि से दे सकते हैं जहाँ पे ये जन महा आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए हम अपने किसान भाइयों के साथ मिलके आज हमने आज आर्मी डे सेलिब्रेट किया और तिरंगा यात्रा निकाली, और बड़ा अच्छा लगा सभी को। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया और सैनिकों को धन्यवाद दिया, उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया, लगता है कि किसानों के संबंध में भी एक ट्वीट होना चाहिए था आज। जी बिल्कुल होना चाहिए था। उन्होंने ट्वीट किया, अच्छी बात है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको सभी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता कि उन्होंने इतने किसानों की शहादतें हो गई और उन्होंने या उनकी सरकार के किसी मंत्री ने 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में नहीं कहे, तो ये इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास लिखा जा रहा है और इसमें हर कोई, सब इस पे निगाहें लगाए हुए हैं, पूरी दुनिया इसे देख रही है। तो जब ये बाद में कुछ सालों बाद जब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी इसको पढ़ेगी, तो भले ही आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन ये भी उसमें लिखा जाएगा इतिहास में कि आपने ऐसा भी किया है। तो तब आपको कहीं ना कहीं क्या आपके पास कोई जवाब नहीं होगा,
ठीक है। और जो इतिहासकार उस समय लिखेंगे, जो आपने छवि बनाई है, बनाने में मंडन में बहुत समय लग जाता है, लेकिन खंडन में देर ना लगती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एक गरिमा बनी हुई थी, आपने उस छवि को अपनी धूमिल कर लिया है, और सिर्फ किस लिए? अपनी तानाशाही के लिए और अपने पूंजीपतियों की दोस्ती के लिए। महाभारत में एक दोस्ती जो मतलब जो आज भी हम देखते हैं इतिहास उठा के, कर्ण और दुर्योधन की जो दोस्ती थी। कर्ण हालांकि दानवीर थे, सारे अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उन्होंने एक ही गलत काम किया था, दुर्योधन से दोस्ती करके। तो वही आज के युग में मोदी जी ने इन पूंजीपतियों से दोस्ती करके उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और उन्होंने तो सिर्फ एक कुल का ही नाश कराया था। दुर्योधन ने कर्ण की दोस्ती में एक कुल का ही नाश किया था, ये तो पूरे भारत का नाश करने पे बैठे हुए हैं। तो कब आंखें खुलेंगी? तो जनता की, देश की जनता के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए, और उनको, जिनको ये गोदी मीडिया भ्रम में डाल रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं एक बार सच्चाई को अपनी आंखों से आके। गुरचरण सिंह, आर्मी डे के ऊपर हम जो अभी हमारे बॉर्डरों पे जवान बैठे हैं, जो जवान जेसीयू अफसर, सबको शुभकामनाएं देते हैं। और सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पूरा देश जो है रोड पर आ गया है, आप इसको जितनी जल्दी हो सके इसको कवर करें और राजनीतिता ना फैलाएं, देश में गृह युद्ध की तरफ देश को मतलब धकेलें।